Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to discuss topic is noise pollution. शोर की आलूदगी, ये आज का हमारा टॉपिक है जो कि हमने क्या करना है, डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है इसको। नॉइस पोल्यूशन को एक्सप्लेन करने से पहले हमें म्यूजिकल साउंड्स और नॉइस में डिफरेंशिएट करना है। म्यूजिकल साउंड्स और नॉइस, इन दोनों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो म्यूजिकल साउंड्स क्या हैं? हम डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह टेलीविज़न के ऊपर, रेडियो के ऊपर सुनते हैं, उनमें कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो कि हमें अच्छी लगती हैं और कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो कि हम नापसंद करते हैं, उनको वो हमारे कानों के ऊपर खुशगवार असर नहीं डालती। तो ऐसी आवाज़ें जो हमारे एयर्स के ऊपर खुशगवार असरात डालें, प्लीजेंट इफेक्ट हमारे एयर्स के ऊपर हों, तो वो म्यूजिकल साउंड्स होंगी। Such sounds which are pleasant to our ears are called musical sounds. ऐसे sounds जो हमारे कानों के ऊपर खुशगवार असरात डालें, मतलब वो हमें अच्छी लगें, उनको हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड्स। और ये रेगुलर होती हैं, इनमें अचानक से इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस नहीं होती, बल्कि एक सीरियल होता है, एक सीक्वेंस होती है उन साउंड्स की, जिसमें हमारे पास है साउंड्स ऑफ फ्लूइड। ये हमारे पास बांसुरी की आवाज़ है, ठीक है, फ्लूइड पाइप इसको एक्चुअली बोलते हैं। तो इसमें रेगुलर इंटरवल होता है, एक ख़ास टर्म्स एंड कंडीशन होती है, एक सीक्वेंस होती है साउंड की। इसी तरह से साउंड ऑफ ए वायलिन, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। डिफरेंट किस्म के जो साइंटिफिक डिवाइसेस हैं, उनके ज़रिए, जो लाउड स्पीकर के ज़रिए जो आवाज़, अगर वो हमारे पास क्या है, प्लीजेंट इफेक्ट वाली ईयर है। इसी तरह से साउंड्स ऑफ ए ड्रम, ये जो हमारे पास साउंड्स हैं, इनका प्लीजेंट इफेक्ट होता है हमारे ईयर्स के ऊपर। ऐसे साउंड्स को हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉइस, शोर। सम साउंड्स प्रोड्यूस अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स, नाखुशगवार असरात डालते हैं हमारे ईयर्स के ऊपर, जिनको हम क्या कहते हैं, नॉइस। Some sounds which produce unpleasant effect on our ears, हमारे कानों के ऊपर नाखुशगवार असरात डालें, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉइस। जिसमें हमारे पास साउंड्स ऑफ ट्रैफिक इन बिग सिटीज, बिग सिटीज के अंदर जो ट्रैफिक का साउंड होता है, वो भी हमारे लिए क्या होता है, अनप्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, डिस्टर्बेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस। इट मीन जो एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे पास है साउंड्स ऑफ ट्रैफिक इन बिग सिटीज। बिग सिटीज के अंदर जो ट्रैफिक का शोर होता है, वो हमारे पास नॉइस कंसीडर होता है। इसी तरह से साउंड्स ऑफ ए मशीनरी, हैवी मशीनरी, हमारे पास हैवी इंडस्ट्रीज के लिए मुख्तलिफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जिनमें बड़ी बड़ी जो सी मशीनरीज चलती हैं, उनका जो हमारे पास क्या होती है, साउंड होती है, वो भी हम नॉइस में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। स्लैमिंग ऑफ ए डोर, डोर का बजना, ठीक है, इर्रेगुलर इंटरवल में डोर का क्या होना, बजना, ये भी हम इसमें कंसीडर करते हैं नॉइस में। इसी तरह से हमारे पास गाड़ियों के जो हॉर्न होते हैं, हैवी जो ट्रैफिक होती है, उनके जो हमारे पास हॉर्न वगैरह होते हैं, लाउड स्पीकर्स, ठीक है, उनकी जो आवाज़ होती है, वो भी किसमें, नॉइस में कंसीडर होती है। इसी तरह से अक्सर बॉयज़ क्या करते हैं, मोटरसाइकिल का सलेंसर वगैरह उतार देते हैं और रेस बहुत ज़्यादा देते हैं, तो उससे आवाज़ पैदा होती है, शोर बहुत ज़्यादा पैदा होता है, जिससे ना वो लोग क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। वो भी किस में जाएगा, नॉइस पोल्यूशन में जाएगा, नॉइस में जाएगा। अब हम नॉइस पोल्यूशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नॉइस पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन ए बिग सिटीज। बिग सिटीज में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है ये नॉइस पोल्यूशन का। नॉइस इज एन अनडिजायरेबल साउंड, क्या है ये, अनडिजायरेबल साउंड है, जिनको हम नहीं चाहते। ऐसी साउंड्स जो हमारे लिए अनडिजायरेबल है, दैट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ ए ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज। ह्यूमन बॉडी के लिए भी ये क्या होते हैं, हमारे पास नुकसानदेह होते हैं, और अदर स्पीशीज जो हमारे पास रह रही होती हैं, उनके लिए भी ये क्या होता है, नुकसानदेह होता है। तो शोर की आलूदगी ये एक बहुत बड़ा इशू है वर्ल्ड वाइड, जिसमें ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ये नुकसानदेह है और अदर स्पीशीज के लिए भी। तो इसके इफेक्ट देखते हैं हम, इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन।
नॉइस पोल्यूशन के ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या होते हैं। इससे पहले नंबर पे है कि हियरिंग लॉस हो जाती है हमारे पास। क्या होती है? हियरिंग लॉस होती है, कम सुनाई देता है। फिर अगर हम मुसलसल शोर में काम करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नॉर्मल साउंड भी हमें सुनाई नहीं देगी, हियरिंग लॉस हो जाती है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट है नॉइस पोल्यूशन का। इसी तरह से स्लीप डिस्टर्बेंस, हाँ जी, स्लीप डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो शोर की आलूदगी से स्लीप डिस्टर्बेंस भी होती है, ये भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है। इसी तरह से एग्रेशन, गुस्सा वगैरह आता है, ठीक है। हाइपरटेंशन, इसी तरह से हाई स्ट्रेस लेवल हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है उस बंदे के अंदर जो मुसलसल शोर की वजह से शोर में काम करता रहता है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, हम अब पूरी दुनिया से शोर को खत्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनमें जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो चलती हैं, तो उनकी वजह से नॉइस प्रोड्यूस होता है। अब हमारे पास रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे गाड़ी जो हमारे पास क्या करती है, मूव करती है, उसकी वजह से भी शोर प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको कम किया जा सकता है, नॉइस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। अगर इंडिविजुअली हर बंदा मिलकर नॉइस पोल्यूशन को खत्म करना चाहे तो वो कर सकता है। इससे क्या, कैसे कि हेयरिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, अब जब हम शोर में काम करें तो हेयरिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस होनी चाहिए, वो हम लगा के क्या करें, काम करें। इसी तरह से और ये हो सकता है कि हम जो ऐसी मशीनरी लेके हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली हो, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, और इसी तरह से हम बैरियर लगाएं, जो शोर को कम करने के लिए बैरियर लगा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड हैं जिनके जरिए नॉइस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। फैक्टर्स ऑफ सेफ लेवल ऑफ नॉइस। अब सेफ लेवल ऑफ नॉइस के दो फैक्टर है हमारे पास। पहला है लेवल ऑफ नॉइस, कि अगर नॉइस हो तो उसका लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है, कि लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। लेवल ऑफ नॉइस पहला फैक्टर, या इसको आप वॉल्यूम ऑफ ए नॉइस भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू नॉइस, कि आपने वो जो शोर करना है कितने टाइम के लिए करना है, कितनी देर के लिए करनी है, उसका पीरियड हमें पता होना चाहिए। तो ये दो है। तो लेवल ऑफ ए नॉइस रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज इज यूजुअली 85 to 90 dB ओवर 8 hours ऑफ वर्क डे। वर्क डे जो हमारे पास एक दिन में जो हमारा काम होता है, 8 घंटे ड्यूटी होती है, उसमें जो शोर होना चाहिए वो 85 to 90 dB होना चाहिए। ये उसका लेवल बताया उसने, 85 to 90 dB डेसिबल, ये लेवल होना चाहिए ड्यूरिंग 8 hours वर्क डे। लेकिन रूल्स रेगुलेशन होंगे तो ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ए अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक्स की इंपॉर्टेंस, सूत, अकॉस्टिक सूत को बोलते हैं आवाज को। द टेक्निक आर मेथड यूज्ड टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरोस सरफेसेस इज कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, सूती निगाहबानी इसको उर्दू में बोलेंगे। तो ये क्या, हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम अनडिजायरेबल साउंड को क्या कर लेंगे, जज़ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। किसके जरिए? नरम एंड पोरोस, पोरोस का मतलब होता है नमदार चीजों के जरिए अनडिजायरेबल साउंड को जज़ब करने का जो मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अब कैसे, जैसे ऑडिटोरियम हॉल, थिएटर हॉल, मेन हॉल, लेक्चर्स हॉल बनते हैं तो उनके लिए खास प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है कि उनको एक कर्व शेप में बनाया जाता है, और जो उनकी वॉल्स होती हैं उनके साथ बैरियर लगाया जाता है, या वॉल्स के ऊपर सॉफ्ट एंड पोरोस मटेरियल लगाया जाता है, ताकि साउंड की जो रिफ्लेक्शन है वो कम से कम हो, और उतनी ही जो साउंड है जो उस रूम के अंदर, उस थिएटर हॉल के अंदर रिक्वायर्ड है, उतनी ही आवाज वहां तक जो से ना वहां पहुंचे, जिससे वो उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और जो बाकी है अनडिजायरेबल साउंड वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। इसमें अब हमारे पास रिफ्लेक्शन साउंड की उस वक्त होती है जब जो बैरियर है जिसके ऊपर साउंड ने जाके टकराना है वो अगर हार्ड होगा तो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी। और इसी तरह से रिफ्रैक्शन में उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। और अगर हमारे पास वो मटेरियल जो है वो सॉफ्ट एंड पोरोस है
तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साउंड वेव्स क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी और कम से कम जो से वहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि हमने क्या किया, डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह फर्दर फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।